हिस्ट्री में हजारों राजा और डिक्टेटर्स हुए, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे थे जिनके फैसलों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी ने तो अपनी ही जनता को मरवा दिया, और पता है इनमें से एक ऐसा भी था जिनके नाम से आज भी दुनिया कांप उठती है, जिसके सामने ये सारे डिक्टेटर्स ब्रोक लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब में सबसे खतरनाक कौन था। इस वीडियो के एंड तक हम 6 सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स को टाइमलाइन के साथ देखेंगे और जानेंगे कि किसने दुनिया पर सबसे गहरा निशान छोड़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द मोस्ट ब्रूटल डिक्टेटर टू एवर एग्जिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे डिक्टेटर से जिसने 1975 से लेकर 1979 तक कंबोडिया पर राज किया था, दी पोल पोट। 1975 में सत्ता में आते ही इसने कंबोडिया के सारे बड़े शहरों को खाली करवा दिया और लाखों लोगों को विलेजेस में सिर्फ मजदूरी करने के लिए भेज दिया। और पता है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाहता था कि कंबोडिया सिर्फ किसानों का देश बने। और तो और जो लोग पढ़े लिखे थे जैसे टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर्स, उनमें से बहुतों को तो इसने दुश्मन मानकर मरवा दिया था। उसके शासन में भूख, जबरदस्ती, बीमारी और हत्याओं से लगभग 17 से 20 लाख लोगों की मौत हुई, जो उस समय कंबोडिया की लगभग 1/4 आबादी के बराबर थी। और इसकी ये सब करने की वजह सिर्फ ये थी कि इसका मानना था कि पुराना समाज खत्म करके ही नया समाज बनेगा। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट लगभग नामुमकिन से थे, क्योंकि इसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। लोग वहां से भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। पर आखिरकार 1978 में वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला कर दिया और पोल पोट की सरकार को वहां से पूरी तरह हटा दिया। लेकिन उसके फैसलों का असर आज भी इतिहास की सबसे विवादित विरासतों में गिना जाता है। तो देखो, अगर हमें हिस्ट्री के सबसे खतरनाक डिक्टेटर को ढूंढना है तो हमें डिक्टेटरशिप से हटके सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बंदा एक अलग टाइम पीरियड का है, एक अलग सोच का है। जैसे कि एरोगेंस, पॉलिटिकल पावर, आइडियोलॉजी, और एट द एंड किसी एक को डिक्लेयर किया जाएगा द मोस्ट डेंजरस डिक्टेटर इन हिस्ट्री। तो अब मिलते हैं उस इंसान से जो इस खतरनाक डिक्टेटर्स की लाइंस में आता है बट फिर भी उस लाइन में नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ एक डिक्टेटर ही नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी और चाइना का फाउंडिंग लीडर भी था। इसका नाम था दी माओ जेडोंग। 1949 में चाइना की सत्ता संभालने के बाद माओ ने वादा किया कि वो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देगा, पर होता इसका जस्ट उल्टा है। 1958 में वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू करता है। माओ जेडोंग चाहता था कि चाइना बहुत कम समय में एक गरीब खेती प्रधान देश से एक पावरफुल इंडस्ट्रियल देश बन जाए, बट गलत प्लानिंग और जबरदस्ती की नीतियों की वजह से बहुत भयानक अकाल पड़ा, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई। और कई इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इसमें करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1966 में माओ कल्चर रेवोल्यूशन शुरू करता है, जिसमें टीचर, प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों को दुश्मन बताया गया, लाखों लोगों को अपमानित किया गया, जेल भेजा गया और कई लोगों की तो इसमें जान चली गई। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने उसे वॉर क्राइम्स का दोषी ठहराया और 1948 में उसे फांसी दे दी गई। तो अब जिस इंसान की बात होने वाली है उसके एक फैसले ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी थी। उसका नाम था हिडेकी तोजो। 1941 में जापान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने मिलिट्री को और पावरफुल बना दिया, और उसी साल जापान ने अमेरिका की पर्ल हार्बर नोबल बेस पर हमला कर दिया, और इसके इस फैसले ने अमेरिका को सीधे वर्ल्ड वॉर सेकंड में पहुंचा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तोजो के शासन के दौरान जापानीज आर्मी ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा किया। इस दौरान सिविलियंस और वॉर्स के प्रिजनर्स के साथ कठोर अत्याचार होने लगा। जनता ने कहा हमें छोड़ दो, तोजो ने कहा धत तेरी माँ की। उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई, उनके साथ क्राइम्स होने लगे, और होपफुली इसके लिए तोजो की सरकार को जिम्मेदार माना गया। जैसे जैसे युद्ध में जापानीज आर्मी हारने लगी, वैसे ही तोजो की सत्ता भी टूटने लगी, और 1944 में उसे उसके पद से हटा दिया गया और युद्ध के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बट आज भी हिडेकी तोजो का नाम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सबसे विवादित और बदनाम लीडर्स में गिना जाता है। तो अब मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसके फैसले ने सिर्फ एक देश नहीं पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसे आप शायद सबसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसकी बैक स्टोरी को छोड़ के बढ़ते हैं आगे की ओर, जहां से ये सत्ता में आया था। 1933 में इसने सत्ता में आते ही अपनी मिलिट्री को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोग इसके सपोर्टर बनने लगे। उसके बाद इसने मीडिया पर कब्जा कर लिया और डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म कर दिया। उस टाइम नाजी पार्टी अपने पीक पे थी। इसके बाद इसने ज्यूज और अदर ग्रुप्स को निशाना बनाया और 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि इसका मानना था कि इनकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई। लेकिन पता, हिटलर जितनी तेजी से ऊपर उठा था उतनी तेजी से उसका डाउनफॉल भी शुरू हो गया था, क्योंकि 1945 में सोवियत यूनियन ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। अटैक का रीजन बस ये था कि 1939 में हिटलर और जोसेफ स्टालिन के बीच एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें यह लिखा था कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। बट हिटलर कहां मानने वाला था, उसने इस बात को सीरियस नहीं
जर्मनी लिया और सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जिसका उसे बहुत गंदा रिजल्ट मिला। 1945 में सोवियत यूनियन की सेना बर्लिन तक पहुंच गई, जिससे हिटलर ने अपने बंकर में ही सुसाइड कर दी और इसके साथ ही इतिहास के सबसे ब्रूटल डिक्टेटर में से एक का दी एंड हो गया। पर क्या आपको पता है जब हिटलर जर्मनी पे कहर ढा रहा था तब एक और इंसान था जिसने अपने देश में ब्रूटलिटी की हद पार कर रखी थी। उसने लोगों को लगभग कीड़ों मकोड़ों की तरह मारा था। दी मोस्ट ब्रूटल डिक्टेटर में से एक द जोसेफ स्टालिन। 1924 में सोवियत यूनियन का लीडर बनने के बाद उसने धीरे धीरे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने मीडिया, मिलिट्री, लगभग सब कुछ उसने अपने अंडर में कर लिया था और इतना ही नहीं, कोई उसके खिलाफ एक जोक भी नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर उसे पता चला तो ये उसी टाइम उसका दी एंड कर देता था। इसकी सत्ता में इसने लाखों लोगों को झूठा आरोप लगा के जेल भेज दिया, कई लोगों को गुलाग नाम के कठोर लेबर कैंप्स में भेज दिया और बहुत से लोग तो वहां से कभी वापस ही नहीं आ पाए। 1930 में उसने किसानों की जमीन सरकार के कब्जे में ले ली और उसके अगेंस्ट जाने वाले लोगों को उसने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और पता है, इसकी गलत नीतियों और अनाज की जबरदस्ती वसूली की वजह से भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। कुछ एस्टिमेट्स का कहना है कि इसके इस फैसले के बाद लगभग 15 से 20 मिलियन लोगों की जान गई थी। क्या लगता है ये यहाँ पे रुक गया होगा? नहीं, ये यहाँ भी नहीं रुकता। 1936 में उसने ग्रेट पर्ज एक्ट शुरू किया, जिसमें ये अपनी पार्टी के नेता, सेना के ऑफिसर्स और आम लोगों को देश का दुश्मन बताकर गिरफ्तार कर लेता है और कुछ लोगों को तो इसने फांसी ही दे दी थी। और एट द एंड 1953 में स्टालिन की मौत हो जाती है, लेकिन इसके शासन को आज भी इतिहास के सबसे विवादित दौरों में गिना जाता है। तो अब चलते हैं 13वीं सदी में, जब दुनिया में ना टैंक्स थे ना फाइटर्स थे, लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से पूरी फौज कांप जाती थी। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रूटल डेंजरस डिक्टेटर जंगीज खान। सन 1206 में मंगोल ट्राइब्स को एकजुट करके वो द ग्रेट खान बना, जहां से उसका एम्पायर बनना शुरू हुआ। उसकी आर्मीज ने चाइना, सेंट्रल एशिया और पर्सिया की तरफ तेजी से हमला करना स्टार्ट कर दिया। जो शहर सरेंडर कर देते थे उनको तो ये छोड़ देता था, लेकिन जो फाइट करने की हिम्मत करता था उनके साथ मंगोल आर्मीज बहुत ही ब्रूटल रिटेलिएशन करती थी। मंगोल कॉन्क्वेस्ट के दौरान कई शहर तबाह हो गए, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, रीजन्स की पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई। इसके शासन में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि 4 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उसका टारगेट ये छोटे मोटे ट्राइब्स नहीं थे, बल्कि पूरे एम्पायर्स थे। और उन सारे ट्राइब्स को हराने के बाद उसकी आर्मीज ख्वाराज़मिया एम्पायर की ओर बढ़ने लगी और उनको हराने के बाद उसने अपनी रिमेनिंग कैंपेन्स कंटिन्यू की, जिसमें वो ख्वाराज़मिया के बेटे जलालुद्दीन मुकबरनी को बेरहमी से मार के हरा देता है और 1227 में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जंगीज खान की कहानी सिर्फ खून खराबी की नहीं थी, उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टेबलाइज किया था, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट किया था और मंगोल टेरिटरीज में एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया था। जंगीज खान की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस उसे तब तक लड़ना था जब तक वो मर नहीं जाता। तो देखो, अगर हम सिर्फ किल्स के हिसाब से कंपेयर करें तो माओ जेडोंग और जंगीज खान ही सबसे टॉप पे आते हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ किल्स बाकी सारे डिक्टेटर्स से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सिर्फ ये देखना ही इनफ नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि उनके पावर का यूज उनने किस पर्पस के लिए किया था और उनके एक्शन का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। और यही हिटलर का केस सबसे डिस्टर्बिंग हो जाता है। बाकी सबने भी अपनी एरोगेंस और पावर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी दिखाई, पर अगर बात करें हिटलर की, तो हिटलर की वजह से सिर्फ 60 लाख ज्यूस ही नहीं मरे थे, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, जिसमें अप्रोक्स 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो हिटलर को फर्स्ट रखने की वजह सिर्फ डेथ्स के नंबर नहीं है, उसके केस में सिस्टमेटिक जेनोसाइड, आइडियोलॉजी, स्टेट पावर और ग्लोबल वॉर, ये सब एक साथ कंबाइन होते हैं। और इसी क्राइटेरिया से देखा जाए तो हिटलर इस लिस्ट का सबसे डेंजरस डिक्टेटर बन जाता है। तो आज हमने हिस्ट्री के कुछ ऐसे नाम जाने जिनके फैसलों ने करोड़ों जिंदगियां खत्म कर दी। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होती कि क्या हुआ था, हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो थी तो हेट वगैरह मत देना। और इसके कुछ एडिटिंग कॉन्सेप्ट किसी बड़े यूट्यूबर के उठाए हुए हैं, और एम बस मेरा ये था कि आप लोगों को वीडियो देख के सेटिस्फेक्शन मिल सके। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।